तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियाँ मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति में हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी स्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। संचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। जो परीक्षा में शीतल रहता है खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इब्रानियों 4:12 कहती, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूंदे गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मत्ती की अंजील उसका 18 अध्याय और 18 आयत ये कहती है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में खुलेगा। तो हे पिताजी, हम पृथ्वी पर रहते हुए अच्छा कुछ बांधे और अच्छा कुछ खोले। पिताजी, तेरा वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, देह दुर्बल है। पिताजी, जैसे हमारी आत्मा को आपने कहा है कि तैयार है, वैसे हमारी देह को भी तैयार कर दो पिताजी। प्रभु जी, आपका वचन कहता है भजन संहिता 105:15 कि मेरे अभिषिक्त किए हुए लोगों को मत छुओ और मेरे नबियों की हानि ना करो। पिताजी, ऐसा कोई भी इंसान ना हो जो पिताजी तेरे अभिषिक्त किए हुए लोगों को छुए पिताजी, और तेरे नबियों की कोई हानि करे पिताजी। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए पिताजी, जिनको प्रभु जी तूने हमारे इस घड़ी प्रभु जी ये वचनों को हमें दिया पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं।